वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। अब्दुल हफीज शेख मुशीर खजाना, एजाज शाह वजीर दाखिला मुकर्रर। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात से हटाकर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी गई। शहरियार आफरीदी से दाखिला उमूर का कलमदान लेकर वजीर मुमलिकत सैफरॉन बना दिया गया। मोहम्मद मियां सोमरो वजीर निजकारी, आजम सवाती वजीर पार्लिमानी उमूर, गुलाम सरवर खान वजीर हवाबाजी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 3 नए मुआवनीन ख़ुसूसी का भी तकर्रुर कर दिया। फिरदौस आशिकावान को मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत और नशरियात बनाया गया। नदीम बाबर वजारत पेट्रोलियम के लिए मुआवन ख़ुसूसी होंगे। ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा वजारत सेहत के लिए वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर। काबीना में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी। शेख साहब को IMF के इस पे लगाया, शर्त पे लगाया गया कि अगर आपने 7-8 अरब डॉलर हमसे लेना है तो फिर बंदा आपको हमारा रखना पड़ेगा, हमारी चॉइस का। ये उनसे लिंक्ड है। परवेज मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत का वजीर तहरीक इंसाफ को भी पसंद आ गया। हफीज शेख को IMF के कहने पर मुशीर खजाना तैनात किया गया है। नाज सिटी न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल में इंकशाफ। मैं इसलिए इधर आया था कि अगर मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए उमूमी तौर पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता, मैं इसलिए आया था। मैं तो कोई साजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया था। अगर कोई कर रहा है तो जरूर करे। मेरा जो कप्तान है उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इस रोल के अंदर देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, मैंने उनसे इजाजत ले ली है। सपोर्ट हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। कप्तान का ओपनर 8 माह बाद ही आउट। वजीर खजाना असद उमर मुस्ताफी। असद उमर कहते हैं वो अवाम का कचूमर निकालने को तैयार नहीं थे, फौरी फैसला जरूरी था। वजीर आजम वजारत तवानाई देना चाहते थे लेकिन वो कोई वजारत नहीं लेना चाहते। दिल को तसल्ली है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया, वो कहीं नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मईशत खड़ी थी, ये पाकिस्तान की तारीख की मईशत की खतरनाक तरीन लम्हात में से एक थे। ये नहीं है कि इस वक्त मईशत के बड़े अच्छे हालात हो गए। जो नया वजीर खजाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर। जो अगला बजट आपका आएगा वो बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। अगला बजट मुश्किल होगा। असद उमर ने जाते जाते खतरे की घंटी बजा दी। कहा IMF प्रोग्राम के असरात नजर आएंगे। नए वजीर खजाना से उम्मीद ना रखें कि 3 माह में दूध की नहरें बहेंगी। नई टीम को वक्त देना पड़ेगा। मईशत पर मुश्किल वक्त है। मेरी खबर यह है कि IMF के पैकेज से पहले उनकी छुट्टी हुई, लेकिन ये फैसले हो चुके हैं। उनकी रिप्लेसमेंट ना मिलने की वजह से वो अभी तक टिके हुए हैं। वो कैबिनेट में कुछ और भी चीज़ें होने वाली हैं, वो भी बात करेगा। ये मुश्किल फैसला जो है ये IMF के पैकेज के बाद होगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। असद उमर की छुट्टी नाज सिटी न्यूज ने कई दिन पहले खबर दे दी थी। सीनियर तजियाकार आरिफ निजामी ने 8 अप्रैल को वाज़ेह तौर पर बता दिया था। कहते हैं असद उमर पाकिस्तान को गिरदाव में फंसा गए। मामलात इतने खराब हैं कि इमरान खान के रोंगटे खड़े हो गए। IMF ने CPEC समेत हसास मालूमात मांग ली। PTI हुकूमत के 8 महीने, कई वजीरों, मुशीरों, मुआविनीन के डूब गए सफीने। असद उमर से कबल अलीम खान और फयाज चौहान भी वजारतों से हाथ धो चुके। बाबर अवान, नासिर दुरानी मुस्ताफी हुए। पंजाब के 3 IG तब्दील किए गए। आजम सवाती 3 माह वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी रहे, फिर इस्तीफा ले लिया गया। अब वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर बना दिया गया। पाकिस्तान में महंगाई हो नहीं गई है, पाकिस्तान में महंगाई की गई है। पहली रमजान को आप अचानक देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी पे खानी है चाट। जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो वो चीज महंगी हो जाती है। असद उमर ने वजारत खजाना को 8 माह तक चलाया। अवाम को महंगाई के भंवर में फंसाया। दावों का एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया। इस्तीफा देकर चलते बने जब अमल दरामद का वक्त आया।
6 माह में $7 अरब का रिकॉर्ड कर्ज उठाया। अफराते ज़र को 3 से 9%, डॉलर को 125 से 145 रुपए तक पहुंचाया। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया। तरक्की की शरह को 5.8 से 2.8% तक गिराया। मुल्क की माइशत इमरान न्याजी की अना, जिद और तकब्बुर के जद में है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है पहले दिन ही मिसाक मईशत की पुरखुलूस पेशकश की थी। हुकूमत वक्त ज़ाया ना करती तो माशी तबाही ना होती। मरियम औरंगजेब का कहना है असद उमर का जाना इमरान खान की माशी पॉलिसियों की नाकामी का सबूत है। असल मसला असद उमर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद है। मुझे अफसोस इस बात के कि 3 दिन हम सहाफ़ियों को रगड़ते रहे हैं कि जी वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, आप लोग जाली खबरें चला रहे हो, और चौथे दिन इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो कम से कम हमारी पार्टी में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या इतनी अलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हमें 3 दिन पहले ही बता देते कि कम से कम हम झूठे ना पड़ते। असद उमर का इस्तीफे का ऐलान, सोशल मीडिया पर तंज और तनकीद का तूफान। पीटीआई के टाइगर्स भी क़यादत से नाराज। डॉक्टर फरहान विर्क ने कहा 3 दिन तक सहाफियों को झुठलाते रहे कि कोई इस्तीफा नहीं आ रहा। 3 दिन पहले क़यादत सच बता देती तो शर्मिंदगी ना उठाना पड़ती। असद उमर कहते रहे कर्जा नहीं लेना, फिर लेने चले गए। असद उमर ने दयानतदारी से अपना काम किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत को माशी बहरान का सामना है। असद उमर पीटीआई के सफ़े अव्वल के सिपाही हैं और पार्टी का हिस्सा रहेंगे। वज़ीर आज़म बेहतर समझते हैं किससे काम लेना है। हुकूमत ने पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसले किए और मज़ीद करना पड़ेंगे। भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर पर तामीराती काम 24 घंटे जारी। मेन कॉरिडोर और राब्ता सड़कों का काम 60% से ज्यादा मुकम्मल। रावी पर पुल भी तकमील के करीब। बॉर्डर टर्मिनल की तामीर शुरू। करतारपुर अहाते की तौसी पर खुसूसी तवज्जो। ग्रिड स्टेशन भी बनाया जाएगा। बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। मकरान कोस्टल हाईवे पर 14 मुसाफिरों को बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया। ताल्लुक पंजाब और सिंध से है। बसें कराची और गवादर के दरमियान सफर कर रही थी। शोहदा में बहरिया के एहलकार भी शामिल। 20 से 25 मुसल्लह अफराद ने शिनाख्ती कार्ड देखकर निशाना बनाया। 2 अफराद ने भागकर जान बचाई। लाहौर के करीब फिरोजवाला में फायरिंग। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन समेत 4 अफराद जाँ बहक। साबी, जमील, आदिल और राहगीर शामिल। झगड़ा दरिया से रेत उठाने के मामले पर हुआ। पुलिस के मुताबिक इमरान नामी शख्स ने चेयरमैन UC 108 गुजरपुरा की गाड़ी पर फायरिंग की। गनमैन की जवाबी फायरिंग से इमरान भी मारा गया। एक मुलजिम फरार। पतंगबाजी के खूनी खेल ने एक और मासूम की जान ले ली। सियालकोट के इलाके आगोकी में गले पर डोर फिरने से 9 साला बच्ची जां बहक। निमरा अपने वालिद और वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि डोर की जद में आ गई। बच्ची के कत्ल का मुकदमा नामालूम पतंगबाज के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। एबटाबाद में बच्ची पर तशद्दुद। स्कूल की 2 उस्तानियों को मुअत्तल कर दिया गया। तशद्दुद का वाक़या गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल करीमपुरा में पेश आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। MKM के अरशद हसन 194 वोट लेकर कराची के डिप्टी मेयर मुंतखब। गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजा जारी। पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वक्कासी 78 वोट हासिल कर सके। 9 वोट मुस्तरद। करमुल्ला वक्कासी के अरशद हसन को मुबारकबाद। आमिर खान, अरशद हसन और वसीम अख्तर को मिठाई खिलाई। अल्लाहु
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। फैसलाबाद के शहरी का बड़ा कारनामा, एक सफ़े पर मुश्तमिल कुरान पाक का सबसे बड़ा नुस्खा हाथ से तहरीर करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 4.25 मन वजनी इस कुरानी नुस्खे की जियारत के लिए शहरियों की जौक दर जौक आमद। फ़खर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, हारिस सुहेल, सरफराज अहमद, शहदाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, जुनैद खान और मोहम्मद हसनैन। ये 15 लड़कों का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए है। वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद क़यादत करेंगे। फ़खर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक शामिल। शादाब खान, जुनैद खान, मोहम्मद हसनैन और हसन अली टीम में शामिल। शुएब मलिक, इमाद वसीम, हारिस सुहेल, फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के मुताबिक हफीज की शमूलियत फिटनेस से मशरूत, आमिर को ड्रॉप कर दिया गया।